Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में बातचीत हमारी फंक्शन चैप्टर को लेकर चल रही थी और आपने फंक्शन के आर्गुमेंट के टाइप्स पढ़ लिए थे। कितनी तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं? 4। गुड। अपन ने कितने कवर कर लिए थे? 4 में से 3 कवर कर लिए थे। वेरी गुड। कौन कौन से 3? जल्दी बताइए, कौन कौन से 3 कवर कर लिए थे? 3 कर लिए थे, 2 नहीं, 3 कर लिए थे आपने। अभी बता दीजिए जल्दी से, कौन कौन से 3 आर्गुमेंट थे जो आपने कवर कर लिए थे, तो फिर हम चौथे की तरफ बढ़े। हाँ बिल्कुल सही, VRGS बचा है। 3 आपने कर लिए थे, तो वो 3 के नाम पूछ रहा हूं मैं, कौन कौन से 3 कर लिए थे? वेरी गुड। पोजिशनल पढ़ लिया था आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देन अदर देन दैट? गुड। कीवर्ड पढ़ लिया था और डिफॉल्ट पढ़ लिया था। ठीक है, ठीक। डिस्कशन हमारा लास्ट इस एग्जाम्पल पे चल रहा था, अगर आपको याद हो तो, और वो ये था एग्जाम्पल जिसमें हमने 2 फंक्शन सेम नाम के बनाए थे। हमने डिस्कस करा था अगर ये C++ होती, जावा होती, तो ये प्रोग्राम ओवरलोडिंग के नाम पे चल जाता कि नहीं, है ना? लेकिन पाइथन के अंदर ओवरलोडिंग नहीं होती है। पाइथन के अंदर अगर आप सेम नाम के 2 फंक्शन बना दें तो पाइथन सेकंड वाले फंक्शन के कारण फर्स्ट वाले फंक्शन की बॉडी को रिप्लेस कर देती है। हाँ या ना? करेक्ट। अब हम ये चाहते हैं कि कोड में कुछ ऐसा चेंज करें कि हमारे दोनों कॉल्स चलें। हम 2 इंटीजर पास करें ऐड नंबर को तो भी चले, और हम 3 इंटीजर पास करें ऐड नंबर को तो भी चले, और मजे की बात ये 10 इंटीजर पास करें तो भी ये चले। ठीक। हम चाहते हैं किसी भी हालत में हम ऐड नंबर को कितने भी आर्गुमेंट दें, प्रोग्राम हमारा चलना चाहिए। कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कि हम एक ही नंबर पास करें कि 2 पास करें कि 10 करें। तो पाइथन आपको इस प्रॉब्लम का एक बेटर सॉल्यूशन देती है, जिस सॉल्यूशन का नाम होता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ध्यान से नाम पढ़िए, आपको अंदाजा लगेगा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का मतलब है आप फंक्शन ऐसा बनाएंगे, इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि उस फंक्शन में आप जितने चाहें उतने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। यानी फिर ऐड नंबर को आप ऐसे कॉल करेंगे 10 20 तो भी चलेगा, फिर ऐड नंबर्स को आप 10 20 30 देकर कॉल करेंगे तो भी चलेगा, और मजे की बात यह है अगर कुछ नहीं देंगे तो भी ऐड नंबर का कॉल एग्जीक्यूट होगा। क्या ये चीज डिफॉल्ट आर्गुमेंट के थ्रू संभव है? नहीं है। डिफॉल्ट में आपको ये तो तय करना पड़ेगा ना कि मैक्सिमम कितने आर्गुमेंट होंगे। यस और नो? अब आप सोचिए, आपने अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाते वक्त मैक्सिमम 3 आर्गुमेंट्स बनाए, मैक्सिमम 3 आर्गुमेंट आपने बनाए, तो फिर इसका मतलब कॉल करते वक्त 3 की जगह 4 आर्गुमेंट तो दे ही नहीं पाएंगे, राइट? लेकिन ये जो टेक्निक है ये आपको परमिट करती है कि आप जब फंक्शन को कॉल करें तो आप उसे 0 से लेकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। 0 से लेकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। सवाल आता है ऐसे कैसे बनेगा फंक्शन कि 0 से इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास हो जाएंगे? तो ध्यान से सिंटेक्स में चेंज देखिए। पाइथन का कहना है अगर आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट की टेक्निक यूज करना चाहते हैं तो जब आप आर्ग्यूमेंट डिफाइन करें तब उसके पहले क्या लगा दें? जल्दी जल्दी बोलिए, उसके पहले क्या लगा दें? उसके पहले एस्ट्रिक लगा दें। तो यहाँ एस्ट्रिक का खास मतलब है जी, यहाँ एस्ट्रिक का खास मतलब है, यहाँ एस्ट्रिक पाइथन को यह बता रहा है कि इस फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो नॉर्मल नहीं होंगे, वो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट होंगे। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट होंगे का मतलब, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट होंगे का मतलब फंक्शन कॉल करते वक्त हम उसे 1 आर्गुमेंट से कॉल कर सकते हैं, 4 आर्गुमेंट से कॉल कर सकते हैं, 100 आर्गुमेंट से कॉल कर सकते हैं, 0 आर्गुमेंट से भी कॉल कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, इसका मतलब है स्टार है। अब इसको सी लैंग्वेज में पॉइंटर की तरह मत देख लीजिएगा, है ना, ये सी नहीं पढ़ रहे हैं अपन, पाइथन पढ़ रहे हैं, तो ये पॉइंटर वॉइंटर नहीं बन रहा है। यहाँ स्टार ए का मतलब आप पाइथन को ये कह रहे हैं ए के अंदर इतनी पावर डालो कि हम इस ए को बिना आर्गुमेंट के भी कॉल कर लें, ए की जगह 2 आर्गुमेंट पास कर लें, 10 आर्गुमेंट पास कर लें, 100 आर्गुमेंट पास कर लें, जितने चाहें उतने आर्गुमेंट पास कर लें। समझ आ रही है बात? अब आएगा अगला सवाल कि ए इतने सारे आर्गुमेंट रख कैसे लेगा। अगर हम ए को 10 आर्गुमेंट देंगे तो ए 10 आर्गुमेंट कैसे रखेगा। तो पाइथन चुपचाप आपके स्टार लगे होने के कारण ए को एक नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट ना करते हुए ए को कन्वर्ट कर देगी इनटू अ टपल। याद कीजिए, अपन लोगों ने टपल अभी तक ऑफिशियली नहीं पढ़ा है, लेकिन इनडायरेक्टली मैं आपको कई बार बता चुका हूं। पाइथन के अंदर अगर कलेक्शन ऑफ डेटा रखना है तो एक हमारे पास लिस्ट का ऑप्शन होता है, एक हमारे पास टपल का ऑप्शन होता है। यानी लिस्ट और टपल पाइथन में किसके ऑल्टरनेट हैं? जल्दी बोलिए, लिस्ट और टपल पाइथन में सी लैंग्वेज के एरे के ऑल्टरनेट हैं। पाइथन में एरे नहीं होता, पाइथन में एरे नहीं होता, नहीं होता। पाइथन में एरे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता। पाइथन में एरे का ऑल्टरनेट अवेलेबल है, और वो ऑल्टरनेट के तौर पे एक लिस्ट है और एक टपल है। फर्क क्या है? अभी जितना आप जानते हैं पाइथन को, दोनों में एक ही फर्क है, याद रखिएगा। लिस्ट अपने आप में म्यूटेबल होती है और टपल अपने आप में इम्यूटेबल होता है। याद है इन दोनों वर्ड्स का मतलब? तो इम्यूटेबल और म्यूटेबल, और बाकी के फर्क आगे पता चलेंगे। बस जितना अभी तक कवर हुआ है उस बेस पर अगर हम बोलें तो लिस्ट इज म्यूटेबल डेटा टाइप, टपल इज इम्यूटेबल। लेकिन दोनों को पाइथन ने ये इजाजत दी है कि आप इन दोनों के ही अंदर डेटा का कलेक्शन रख सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शाबाश, वेरी गुड। तो इस तरह से आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बनाएंगे। अब सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल प्रैक्टिकली देखते हैं और ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। हाँ अरविंद, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। बट जावा ने पाइथन को देख कर लिया है, पाइथन ने जावा को देख कर नहीं लिया है। हाँ बिल्कुल, जावा ने पाइथन देख कर लिया है, बिल्कुल सही। चलिए अब करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। छोटा सा एग्जाम्पल लेकर शुरू करते हैं। सो एक नई फाइल बनाते हैं अपन। आई कॉल इट फन डेमो 7, फन डेमो 7। या मैंने डेफ से एक फंक्शन बनाया, लेट्स कॉल इट एड। फंक्शन में मैंने कहा स्टार ए। ठीक, अभी यहां मैं पास लिख रहा हूं फिलहाल के लिए। अब जब मैं ऐड कॉल करूंगा तो आई कैन कॉल ऐड विद 2 numbers. I also can call add with 5 numbers. I also can call add with just 1 number. I also can call add without any number. नोटिस करिए पाइथन किसी भी कॉल पे एरर नहीं दे रही है, सारे कॉल उसे वैलिड लग रहे हैं, क्योंकि आपने ऐड के पैरामीटर में क्या यूज करा हुआ है? स्टार ए, राइट। अब जब ये कॉल एग्जीक्यूट होगा तो पाइथन क्या करने वाली है? पाइथन जब पहली बार ऐड के कॉल को देखेगी तो ए के अंदर 2 वैल्यूज सेट कर देगी, एक 20। मानते हैं? ये ए में 2 वैल्यू सेट हो जाएंगी। अगले कॉल पे इसी ए के अंदर 5 वैल्यू सेट हो जाएंगी, 10, 20, 30, 40, 50। तीसरे में इसी ए के अंदर सिर्फ एक वैल्यू सेट होगी, 10। और चौथे में ए बनेगा जरूर लेकिन ब्लैंक रहेगा। आ रहा है समझ? हाँ बिल्कुल शालू, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है।
आप यहां से इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन जो भेजना है मिक्स करके भेज दो, सब जाकर वहां कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, वो भी करके आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, अभी के लिए फिर इसका नाम ऐड भले ही है, बट हम इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ए को प्रिंट करेंगे। अब ये बताइए, अगर ए टपल है तो फॉर लूप चल जाएगा? जल्दी बोलिए, चल जाएगा? तो मैं यहां लिख सकता हूं फॉर आई इन ए। कैन आई राइट दिस? यस। और यहां कर सकता हूं प्रिंट ए, प्रिंट आई, सॉरी, करेक्ट। अब पहले में मैंने 10-20 पास करा, दूसरे में मैंने 10 सचिन ट्रू 2.5 पास करा, ट्रू का टी कैपिटल। ठीक, तीसरे में मैंने अपनी तरफ से पास करा 20 और फॉल्स। चौथे में मैंने कुछ नहीं पास करा। चलाकर देखिए, आपको हर कॉल के हिसाब से वैल्यूज दिख जाएंगी। चेक करिए, पहले कॉल के हिसाब से 10-20। यहां एक और मैसेज डाल दें, प्रिंट फिनिश। करिए अब आप रिलेट। ये रहे आपके रिजल्ट्स। पहले कॉल पे 10-20 फिनिश, दूसरे पे 10 सचिन ट्रू 2.5 फिनिश, तीसरे पे 20 फॉल्स फिनिश, और चौथे पे कुछ नहीं गया तो सिर्फ फिनिश। समझ आया? कॉल ऐसे दें, कैसे दें? अरविंद का डाउट, कॉल ऐसे दें तो एट 10, हाँ हाँ, नहीं गैप नहीं छोड़ सकते अरविंद, ऐसे गैप छोड़ना अलाउड नहीं है। गैप छोड़ोगे तो एरर आ जाएगी, राइट? तो अगर आपको लग रहा है मैं यहाँ 10 और 20 के बीच में गैप छोड़ दूं, ऐसे बात कर रहे हैं ना, देखिए सिंटेक्स एरर आ गई, दिख रहा है सिंटेक्स एरर, राइट? सो ये गैप्स अलाउड नहीं है। चलिए, तो ये हो गया वेरिएबल लेंथ का कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताइए, मैं चाहता हूं मैं इसको इंटीजर पास करूं, और जितने इंटीजर पास करूं ये मुझे उन सबका सम दिखा दे। अलाउड है? जल्दी बोलिए, पॉसिबल है कि ऐड मुझे सबका सम दे दे? है। क्या चेंज करना पड़ेगा ऐड के अंदर, बताएं? ऊपर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा सम, सम को सेट करना पड़ेगा 0 से, और प्रिंट वाली जगह पे कहना पड़ेगा सम प्लस इक्वल टू आई। ऐसे ही होगा। और जब हम बाहर निकलेंगे तो बाहर निकल कर लिख देंगे सम इज फॉलोड बाय कॉमा सम। अब जब आप फर्स्ट टाइम पे इसको रन करेंगे तो आपको सम 10-20 का मिलेगा विच इज 30। अगली बार 10 से लेकर 50 का सम मिलेगा विच इज 150। क्लियर हुआ? चलो अब एक आप ट्राई करो। आपकी एक्सरसाइज ये है, अच्छे से पढ़ लीजिए और बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या करना है? अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, अगर मैं आपके फंक्शन को कॉल करता हूं बाय पासिंग भोपाल, गोवा एंड दिल्ली, तो आपका फंक्शन क्या लौटाएगा? वेरी गुड पुष्कर, आपका फंक्शन लौटाना चाहिए 6। मैं आपके फंक्शन को कुछ स्ट्रिंग्स पास करूंगा, कितनी पास करूंगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी पास कर सकता हूं। जितनी भी स्ट्रिंग मैं पास करूं उसमें से जिस स्ट्रिंग की लेंथ सबसे बड़ी है उसकी लेंथ आपका फंक्शन रिटर्न करे। बना सकते हैं? ठीक है, इसके लिए आपको जो मेन स्क्रिप्ट है वो मैं दिखा रहा हूं, वो ये रही। आप बस फाइंड लार्जेस्ट का कोड लिख के दिखाइए, बनाइए जल्दी। राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर द फंक्शन फाइंड लार्जेस्ट।
बन रहा है, बना पा रहे हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही। मैथ्स को -1 लेने की क्या जरूरत है? क्यों शालू? लेंथ नेगेटिव तो आएगी नहीं ना कभी। मिनिमम भी आई तो 0 आएगी। चलिए तो बनाते हैं, मैं बना रहा हूं, आप करिए मैच। फन डेमो 8 डेफ फाइंड लार्जेस्ट, ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। फाइंड लार्जेस्ट का पैरामीटर स्टार एसटीआर। अभी एसटीआर क्या है, स्ट्रिंग है कि टपल है? जल्दी बोलिए। ये एसटीआर टपल ऑफ स्ट्रिंग्स है, बोल सकते हैं? टपल ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। अंदर लेते हैं एक मैक्स जिसे स्टार्ट करते हैं 0 से, यहां लिख देते हैं फॉर एस इन एसटीआर, तो एस के अंदर एक एक स्ट्रिंग आएगी। फिर आप चेक करेंगे अगर लेंथ ऑफ एस इज ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स इक्वल टू लेंथ ऑफ एस, ऐसे ही होगा, राइट। और जब फॉर लूप से बाहर निकलें तो रिटर्न कर दीजिए आप मैक्स। अब जहां से कॉल कर रहे हैं वहां लिख देते हैं अपन प्रिंट फाइंड लार्जेस्ट, यहां पास करा मैंने दिल्ली कॉमा गोवा कॉमा भोपाल, और एक और कॉल दिया फाइंड लार्जेस्ट को, इसमें अब की बार पास करा दिल्ली भुवनेश्वर गोवा एंड भोपाल। एज एक्सपेक्टेड पहले वाले के केस में आ जाएगा 6, दूसरे वाले में आपको मिलेगा 12। इज इट क्लियर? वर्किंग आ गई समझ? फाइन। अब इसमें एक चीज और कर दीजिए, अभी आपका फंक्शन लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, करेक्ट है ना? अब मैं चाहता हूं लेंथ के साथ साथ स्ट्रिंग भी रिटर्न हो जाए। कैन यू डू दैट? लेंथ भी रिटर्न हो, स्ट्रिंग भी रिटर्न हो, दोनों चाहिए मुझे। बना सकते हैं? ये कोड लेंथ रिटर्न कर रहा है, मैं चाहता हूं लेंथ तो रिटर्न हो ही हो, लेंथ के साथ साथ स्ट्रिंग भी रिटर्न हो जाए। क्या चेंज आएगा बताइए?
जल्दी जल्दी बोलिए, क्या चेंज आएगा? बिल्कुल सही, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, टेक्स्ट, और जहां कहा है मैक्स इक्वल टू लेंथ, वहां लिख सकते हैं टेक्स्ट इक्वल टू एस। और पाइथन मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कराने की परमिशन देती है? बिल्कुल ठीक, लेकिन रिटर्न किस स्टाइल में होंगी? ये मैक्स और टेक्स्ट किस स्टाइल में रिटर्न होंगे? ये खुद रिटर्न होंगे एज अ टपल, याद है आपको? और जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि एज अ टपल रिटर्न हो रहे हैं। नोटिस करिए, पैरेंथेसिस में आ रहा है डेटा, और पाइथन में पैरेंथेसिस टपल की पहचान है। पैरेंथेसिस इन पाइथन always indicates that this is a tuple. क्लियर हुआ? डायरेक्ट एस कर सकते हैं। एस डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैं समझा नहीं अनंत। डायरेक्ट एस कैसे करोगे आप? बताइए अनंत, क्या करना चाह रहे हैं? कहां करेंगे रिटर्न एस? कहां पर रिटर्न एस करेंगे? कहां? ये टेक्स्ट की जगह एस कर दूं ऐसा? ओके, आप बताओ, आपको लग रहा है लॉजिक सही है ये वाला रिटर्न कब चलेगा अनंत? ये वाला रिटर्न तब चलेगा जब लूप रुक जाएगा। जब लूप रुक जाएगा तो एस में क्या होगा? वेरी गुड, लास्ट वाली स्ट्रिंग होगी। तो आप दिमाग लगाइए, अगर मैंने इस भोपाल के बाद एक स्ट्रिंग कोई और दे दी है ना, मान लीजिए मैंने भोपाल के बाद स्ट्रिंग दे दी दुर्ग, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा दुर्ग। देखो आप, मैक्स सही आ रहा है लेकिन स्ट्रिंग गलत आ रही है। कैसे कर सकते हैं आप एस रिटर्न? एस तो लूप रुकने के बाद लास्ट स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा होगा। नहीं कर सकते। समझ आ गया आपको? क्या ड्रॉबैक है इस लॉजिक में, क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट यूज करते वक्त हमें किस किस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट यूज करते वक्त आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट नहीं पास हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे करेंगे तो एरर आ जाएगी। और सोचिए कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि अगर पाइथन ने अलाउ कर दिया आपको और आपने पास करा 10, 20, 30, तो पाइथन तो डिसाइड ही नहीं कर पाएगी ना कि कितना जाना है ए में और कितना जाना है बी में। सोचिए, कैसे डिसाइड करेगी पाइथन की सारे के सारे ए में जाएंगे या 10 ए में जाएगा, 20, 30 बी में जाएंगे? कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कंपाइलर परमिट ही नहीं करता कि आप एक फंक्शन में दो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट यूज करें। इज दिस पॉइंट क्लियर? दूसरी शर्त, अगर आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के साथ कोई और आर्गुमेंट भी यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पोजिशनल आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं, तो जो पोजिशनल आर्गुमेंट है वो वेरिएबल लेंथ के पहले सेट करना पड़ेगा। आई रिपीट, अगर वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के साथ आप पोजिशनल आर्गुमेंट भी यूज कर रहे हैं, तो वो जो पोजिशनल आर्गुमेंट है वो वेरिएबल लेंथ के पहले सेट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, जैसे अपने वाले एग्जाम्पल में आइए। ठीक है, और मेरे वाले एग्जाम्पल में इमेजिन करिए मैं फाइंड लार्जेस्ट में यहां से एक इंटीजर भी पास करना चाहता हूं। जस्ट मैं पाई की वैल्यू पास कर रहा हूं 3.14। तो आप पाइथन को ये कैसे आप बताएंगे कि 3.14 इस एसटीआर में नहीं जाना चाहिए? इसके लिए आप यहां पर पहले कॉमा करके एन ले लें। ऐसे यहां आपने पास करा मान लीजिए 12.5, तो कॉमा करके एन ले लें। अब पाइथन समझ रही है 3.14 कहां जाएगा?
जल्दी बोलिए, एन में जाएगा। और ये सारे के सारे कहां जाएंगे? ये सारे के सारे जाएंगे एसटीआर में। क्लियर? अगर आप इस चीज को देखना चाहें तो यहां पर अपन प्रिंट करा के देखते हैं, एन को भी और एसटीआर को भी। यहां लिखा मैंने प्रिंट एन कॉमा एसटीआर, दिख जाएगा आपको किसमें क्या वैल्यू आ रही है। रन कीजिए, यू विल गेट द आउटपुट। चेक करिए, पहले वाले में एन 3.14 है, एसटीआर में ये पूरा डेटा है। दूसरे वाले में एन चेक करिए 12.5 है और एसटीआर में ये पूरा डेटा है। तो आप इसे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के पहले लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ? अब बात आती है, अगर वेरिएबल लेंथ के बाद सेट करें तो क्या होगा? मतलब अगर मैं n को इसके बाद सेट कर दूं तो पाइथन में नहीं चलेगा क्या? यहां n कर दूं और 3.14 को लास्ट में पास कर दूं, क्या लगता है आपको? सोच के बोलना। यहां भी कर दूं और यहां भी 3.14, यहां कर दूं मैं 12.5, क्या कहते हैं? अगर ऐसे कर दूं तो पाइथन क्या एज्यूम करेगी? शाबाश, सिंटेक्स एरर नहीं है, ना 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 ना, कुछ और एरर है, समझिए, टाइप एरर। कारण पाइथन अब ये सोच रही है सब के सब एसटीआर में जा रहे हैं, तो पाइथन को ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर एन में क्या आएगा। और एन कैसा आर्गुमेंट है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो गया, सॉरी पोजिशनल आर्गुमेंट हो गया, एन हो गया ना। और पोजिशनल के लिए वैल्यू होना जरूरी है, राइट? तो अब क्या करें? तो अब पाइथन कहती है अगर ऐसे करना ही है आपको तो फिर आप एक काम करिए, कॉल में यहां बता दीजिए n इक्वल टू 3.14। अब हो जाएगा? आप समझ में आ जाएगा पाइथन को? यस, अब पाइथन को समझ में आ जाएगा कि आप लास्ट वैल्यू जो पास कर रहे हैं वो n में पास कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? ये जो एरर है ये दूसरे कारण से है, ठीक है? लेंथ ऑफ एस कैलकुलेट हो रही है और लेंथ ऑफ एस के अंदर पाइथन को प्रॉब्लम हो रही है कि वो लेंथ ऑफ फ्लोट कैलकुलेट कर रही है। बट आपके कॉल को अगर खाली प्रिंट तक सीमित रखें अपन, ये सब हटा दूं अगर मैं, ठीक है, इतना ही लिमिटेड रखें कॉल, तो चेक करिए पाइथन को कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट करिए अब आप। क्लियर हुआ? अगर आप एन को लास्ट में भेजना चाहते हैं तो एन को आप पास कर दें एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। दूसरा तरीका फिर यह है कि आप फिर एन को डिफॉल्ट वैल्यू दे दें। अगर आप एन को डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे तो भी चलेगा, यस और नो? हाँ जी, क्लियर हुआ? समझ आया? ठीक है, तो सबसे सिंपल है, आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को लास्ट में रख दें और पोजिशनल आर्गुमेंट को पहले रख दें, पाइथन को कोई दिक्कत नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? समझ आ रही है बात? कहां पर? हाँ बिल्कुल, लेकिन आप कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह दोगे तब नहीं जाएगा। अभी अगर दे भी दिया तो एसटीआर में जाएगा, बिल्कुल सही है। वैल्यू राइट नहीं आएगी मतलब? अब एन में 0 आएगा और ये सारे के सारे एसटीआर में आएंगे, फिलहाल ये होगा। आ रही है बात समझ? हाँ ना, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं, एन में 0 आएगा और बाकी आप जो पास कर रहे हो एसटीआर में जाएंगे। अगर आपको लगता है आपको एन में ही पास करना है तो आप मेंशन करिए यहां पर बकायदा एन इक्वल टू 12.15, तब जाएगा एन में। जैसे पहले वाले में एन 0 होगा, दूसरे वाले में 12.5 होगा। दिख रहा है? क्लियर हुआ?
चलिए अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज पे. Is there any function to calculate number of digits of an integer? मनीष, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो और स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लो, पता लग जाएगा कितने डिजिट हैं. ऐसा डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं है, बट आप उसका लॉजिकली इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं. कन्वर्ट दैट इंटीजर इनटू स्ट्रिंग एंड यूज len. मिल जाएगा इंटीजर में कितने डिजिट हैं. ओके, चलिए अब बताइए इस कोड का आउटपुट फटाफट. वेरी गुड आरती, परफेक्ट आंसर. सिंटेक्स एरर क्यों है आरती, क्या प्रॉब्लम है? Why the code will give syntax error? सिंटेक्स एरर का रीजन बताइए. ना उल्टा बोलिए, उल्टा. कीवर्ड के बाद पोजिशनल नहीं आ सकता. प्रॉब्लम 20 और n के बीच में नहीं है, प्रॉब्लम n और 30 के बीच में है. हाँ या ना, समझने की कोशिश करिए. 30 गलत जगह आ रहा है. यू कैन नॉट हैव अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आफ्टर अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. दिस इज व्हाट इज गेटिंग रॉन्ग, राइट? नहीं, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को तो नहीं श्रीनिवास, प्रॉब्लम ये नहीं है. पाइथन तो अभी भी मान रही है 20 जा रहा है ए में और 10 जा रहा है एन में, यहां तक ठीक है. बस उसे ये समझ में नहीं आ रहा है 30 कहां से आ गया. क्लियर? यू कैन नॉट हैव अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आफ्टर अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. पाइथन इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की तरह देखेगी. और आप याद करिए अपना प्रीवियस लेक्चर, यू कैन नॉट हैव अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोइंग अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. करेक्ट? वेरी गुड, आगे बढ़ो. गुड. अब आउटपुट बताइए क्या आ रहा है. निष्ठा हैज अ डाउट, सर वी कैन हैव मोर देन वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. ले सकते हैं इंक्लूडिंग. निष्ठा, मैं नहीं समझा आपका क्वेश्चन. शैल आई अनम्यूट यू? निष्ठा, कैन यू आस्क द क्वेश्चन वर्बली? परफेक्ट आंसर. अब आप यहां से 10-20 भेजेंगे, वो जाकर कॉपी हो जाएंगे ए और बी में, राइट? बाकी बचे हुए दोनों को मिल जाएंगी डिफॉल्ट वैल्यू, विच इन आवर केस विल बी 3 and 4, राइट? सो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा 10, 20, 3 and 4, राइट? अब बताइए. सिंपल है. 10-20 जाएंगे ए बी में, सी और डी में जो डिफॉल्ट वैल्यूज थी वो रिप्लेस हो जाएंगी विथ 30 and 40. ऐसा ही होगा. एग्जैक्टली. सो आउटपुट विल बी 10, 20, 30, 40. क्लियर? वेरी गुड. अब निष्ठा, it is correct only when you pass both the arguments as keyword argument. जब आप कॉल करेंगे तो दोनों ही आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह पास करने होंगे, तब चलेगा. हाँ जी, क्या आउटपुट आ रहा है?
आउटपुट आएगा 20, 30, 3 और 10। कैसे आया चेक करिए। आपने डी में 10 डाल दिया तो 4 की जगह डी 10 हो गया। ए में 20 कर दिया तो ए को 20 मिल गया। बी में 30 आ गया। सी को आपने कुछ दिया नहीं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 3 है। तो ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 30, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 10। क्लियर? आगे बढ़ू? आप बताइए। एरर के एक्सेप्शन, एरर के एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, राइट? एरर नहीं है। क्यों एक्सेप्शन? क्योंकि ए और बी पोजिशनल आर्गुमेंट है। पोजिशनल आर्गुमेंट पास करना जरूरी है। आप नहीं पास करेंगे पाइथन देगी टाइप एरर। करेक्ट? ओके। अब वेरी गुड। ना 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 ना, गलत गलत। सिंटेक्स एरर, इट्स नॉट एन एक्सेप्शन। आप फिर वही गलती कर रहे हैं, कीवर्ड के बाद पास कर रहे हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। जब जब कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद पोजिशनल आर्गुमेंट आएगा, पाइथन विल ट्रीट इट टू बी अ सिंटेक्स एरर। ओके। अब वेरी गुड। एक्सेप्शन, कारण, कारण ये 30 will be passed to A, 40 will be passed to B, and again 15 also will be passed to B. How can B hold two values? आप एक आर्गुमेंट को एक ही वैल्यू दे सकते हैं। यहां प्रोग्रामर पास कर रहा है दो वैल्यूज। पाइथन विल गिव अगेन टाइप एरर। क्लियर? चलिए, दिस कंप्लीट्स सेकेंड पार्ट ऑफ फंक्शन। अब आते हैं अगले फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे। वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी आपने बाकी लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा, बट पाइथन में कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। आराम से पढ़िएगा, बहुत पेशेंटली पढ़िएगा। इस टॉपिक लेकर बड़ा कंफ्यूजन हुआ था आपसे पहले वाले बैच में। ठीक है बड़ा सिंपल सा टॉपिक, लेकिन पाइथन ने अपने फंडे लगा रखे हैं इसमें। व्हाई नॉट बी एक्ट एज डायनेमिकली? डायनेमिकली मतलब क्या होता है मनीष? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायनेमिक? ठीक है। डायनेमिक मतलब एक ही वेरिएबल अलग अलग समय में अलग अलग वैल्यू रखे। आप तो एक ही साथ उसको दो वैल्यू दे रहे हैं, तो कैसे रख लेगा? राइट? श्रीनिवास का डाउट है सर, ये सेम कोड में एक्सेप्शन और एरर में कंफ्यूजन है। एक ही कोड में श्रीनिवास अगर एरर और एक्सेप्शन दोनों आएंगी, तो एक्सेप्शन कभी आ ही नहीं पाएगी, जब भी आएगी एरर आएगी। टाइम पे आती है ना श्रीनिवास? क्यों श्रीनिवास, एरर कब आती है? कंपाइल टाइम पे। और एक्सेप्शन कब आती है? रन टाइम पे। तो पहले कोड कंपाइल होगा फिर रन होगा। ऑब्वियस सी बात है, एरर पहले एक्सेप्शन बाद में आएगी। हाँ, ये कंफ्यूजन जरूर आपको हो सकता है कि जब हमारे कोड को हम चेक करेंगे तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो एरर है या जो प्रॉब्लम है वो एक्सेप्शन है। ये डाउट जरूर हो सकता है। यस और नो? हाँ, पाइथन में कंपाइलेशन हिडन है, लेकिन आपको याद होगा मैंने कहा था अगर पाइथन में सिंटेक्स एरर है तो लिखा हुआ आएगा बकायदा सिंटेक्स एरर। कहा था मैंने। ठीक है। नंबर 2, अगर प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर है तो वो एरर अगर आपके प्रोग्राम की लास्ट लाइन पे भी हुई तो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा।
जबकि एक्सेप्शन हुई तो जहां तक एक्सेप्शन नहीं आएगी प्रोग्राम वहां तक तो चली जाएगा ना, करेक्ट। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट प्रोग्राम देखकर ये बताना मुश्किल है। हाँ, वो मुश्किल तब तक है जब तक एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़ते हैं। जब पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ लोगे तो ये मुश्किल सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ लोगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी पूरी कि पाइथन में क्या क्या चीज एक्सेप्शन होती है। बस जो उस लिस्ट में नहीं आ रहा है वो सब एरर है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट टू डिस्कस इज दिस। ये बताइए स्कोप ऑफ द वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी बताएं। सुना होगा आपने ये वर्ड, पहली बार तो नहीं सुन रहे होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कोप ऑफ अ वेरिएबल? नो आइडिया? एग्जैक्टली श्रीनिवास, स्कोप का मतलब आप वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में कहां कहां से एक्सेस कर सकते हैं, कहां आपने बनाया है और कहां तक वो वेरिएबल विजिबल है। आ रही है बात समझ? कहां आपने वेरिएबल को बनाया है और कहां वो वेरिएबल विजिबल है। ओके, पाइथन में वेरिएबल्स के 4 तरह के स्कोप होते हैं। एक कहलाता है लोकल स्कोप। आई होप इस वर्ड से आप अच्छे से फेमिलियर होंगे। लोकल का मतलब जो फंक्शन के अंदर लिमिटेड हो, अपने ब्लॉक के अंदर लिमिटेड हो, वो लोकल स्कोप होता है। ठीक है, एनक्लोजिंग को अभी इग्नोर कर दीजिए, इसको हम पढ़ेंगे जब नेस्टेड फंक्शन डिस्कस करेंगे। नेस्टेड फंक्शन अभी इग्नोर कर दीजिए इसको। अब आइए नेक्स्ट ग्लोबल पे। ग्लोबल का मतलब होता है ऐसे वेरिएबल जो किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, जिन्हें आपने फंक्शन के बाहर बनाया है। ऊपर बनाया है कि नीचे बनाया है? क्या लगता है? कहने का मेरा मतलब, पाइथन में अगर मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ fun1, है ना, देख लीजिए ध्यान से, तो पाइथन में a=10 ऊपर है, b=20 नीचे है। कौन सा ग्लोबल हुआ इनमें, a=10 के b=20? नहीं, यही विचित्र बात है पाइथन में। पाइथन में दोनों ग्लोबल हैं। रिमेंबर दिस, पाइथन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल ऊपर बनाए कि नीचे बनाए। क्या वो इस फंक्शन बॉडी के बाहर है? आप बताएं यस और नो। इंडेंटेशन देखकर साफ नजर आ रहा है कि इस फंक्शन बॉडी के बाहर बने ए बी, तो दोनों के दोनों होंगे ग्लोबल। यस श्रीनिवास, मैं बताऊंगा कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप बी को, अभी पता चलेगा। अभी फिलहाल ग्लोबल की डेफिनेशन समझिए। ग्लोबल का मतलब एनी वेरिएबल विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी ब्लॉक, राइट? ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल। और बिल्ट इन का मतलब होता है पाइथन के अपने खुद के अंदर जो वेरिएबल्स बना रखे हैं, जो फंक्शंस बना रखे हैं। जैसे आप जब प्रिंट कॉल करते हैं तो पाइथन प्रिंट को कहां सर्च करती है? जल्दी बोलो, पाइथन प्रिंट को कहां सर्च करती है? बिल्ट इन्स में। आपको याद है ना, मैंने कहा था पाइथन में 2 तरह के फंक्शन हैं, एक बिल्ट इन, एक मॉड्यूल लेवल। याद है आपको? राइट। इसी तरह से पाइथन में कुछ बिल्ट इन वेरिएबल्स भी हैं। तो जब आप अपने प्रोग्राम में किसी वेरिएबल का नाम यूज करते हैं और पाइथन को वो नाम लोकली भी नहीं मिलता, ग्लोबली भी नहीं मिलता, तो पाइथन फिर उस नाम को सर्च करने अपने खुद के स्कोप में जाती है, इंटरप्रेटर लेवल के स्कोप में जाती है, जिसको बोलते हैं बिल्ट इन स्कोप। क्लियर? चलें आगे। चलिए अब आते हैं सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल्स से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स, जैसा मैंने कहा, उन वेरिएबल्स को कहा जाता है जिन्हें आप किसी भी बॉडी के बाहर बनाते हैं, यानी आप उन्हें मेन स्क्रिप्ट के अंदर बनाते हैं। बाय द वे, मेन स्क्रिप्ट क्या होती है पाइथन में? मेन स्क्रिप्ट क्या होती है? मेन स्क्रिप्ट का मतलब मेन नाम का फंक्शन, ऐसा नहीं। पाइथन में मेन नाम का फंक्शन तो होता ही नहीं है। मेन स्क्रिप्ट मतलब लेफ्ट इंडेंटेशन का कोड। अपने कोड में जो भी आपने लेफ्ट इंडेंटेड लाइनें लिखी हैं, दे ऑल आर कंसिडर्ड टू बी मेन बॉडी ऑफ द फाइल।
वहां अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया तो वो ग्लोबल है, और कहां कहां से एक्सेस होगा, जल्दी बोलिए, कहां कहां से एक्सेस होगा, हर जगह से एक्सेस होगा, पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पाइथन के लोकल वेरिएबल। जिन वेरिएबल्स को आप फंक्शन बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं, दे आर कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। इज दिस पॉइंट क्लियर? करेक्ट। कहां अवेलेबल होंगे? वो सिर्फ फंक्शन के अंदर अवेलेबल होंगे। फंक्शन खत्म हो जाएगा तो आप उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। द मोमेंट फंक्शन विल फिनिश, दीज वेरिएबल्स विल बी डिस्ट्रॉयड। तो आप उन्हें फंक्शन बॉडी के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। इनकी लाइफ तभी तक रहती है जब तक फंक्शन रन हो रहा है। फंक्शन का एग्जीक्यूशन ओवर, द वेरिएबल्स विल बी डिस्ट्रॉयड। और किसी भी फंक्शन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी पाइथन को लोकल वेरिएबल्स की तरह नजर आते हैं। ये बात समझ आ रही है? राइट। तो अगर मैंने पैरामीटर में कोई वेरिएबल लिया है तो मैं इसे फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकता, है ना। अब आ रहा है आखिरी पॉइंट, सबसे टिपिकल पॉइंट। मैं सिर्फ आपको उसकी थ्योरी दिखा रहा हूं, मैं नहीं समझाऊंगा, आप पढ़ना, और आपसे इस थ्योरी को मैं सही समय आने पर डिस्कस करूंगा। सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको अब एक थ्योरी दिखा रहा हूं, एक छोटा सा पैराग्राफ दिखाऊंगा, उसे पढ़कर आपको समझना है, दिमाग में रख लेना है। सही वक्त आने पर इस टॉपिक में वो पर्टिकुलर पैरा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। शैल आई शो दैट पैरा टू यू? ठीक है, आपको पढ़ना है, आपको समझना है। मैं कोई सपोर्ट इस पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन में नहीं करूंगा, लेकिन मैं देखूंगा जरूर, जब इस पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी तब आपको याद आता है कि नहीं। पढ़ लीजिए। ऐसा किसी लैंग्वेज में नहीं होता, बट ऐसा पाइथन में होता है। बस इतना हिंट दे रहा हूं। आराम से पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे तो डन लिख दीजिएगा, स्लाइड बदल दूंगा मैं। आप ही को इस लाइन का मतलब समझना है, और जब सही टाइम आएगा तो इस मतलब को, इस लाइन को डिस्कस अपन करेंगे। समझ लिया? सबने समझ लिया अपने अपने तरीके से? ठीक है, अब करेक्ट टाइम पे देखेंगे आपने क्या समझा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़े, चले शुरू करते हैं। अब मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप आउटपुट बताने की कोशिश कीजिएगा। बताइए, प्रोग्राम का आउटपुट बताइए। वेरी गुड पुष्कर, परफेक्ट आंसर। आई लव पाइथन। कारण सिंपल है, कारण ये है एस इस समय ग्लोबल है। क्योंकि एस ग्लोबल है तो आप एस को अगर एफ के अंदर से भी एक्सेस कर रहे हैं तो पाइथन को ये एस नजर आ रहा है, और आउटपुट में आ जाएगा आई लव पाइथन। यही रीजन है इसका, बिल्कुल यही रीजन है, बिकॉज एस इज ग्लोबल। फाइन, अब बताइए। एरर? क्यों एरर, क्यों? अरे इतने सारे लोगों को एरर लग रहा है, प्रियांशु को भी, शुभम को भी। किस बात की एरर? अरविंद को लग रहा है आई लव पाइथन आएगा। तो कॉल करना जरूरी है फंक्शन को, नहीं कॉल करेंगे तो एरर है। किसी फंक्शन को कॉल करना जरूरी है क्या? एग्जैक्टली exactly, अगर कॉल नहीं करेंगे तो फंक्शन नहीं चलेगा। इसमें एरर क्यों आने लगी? यस, कोई आउटपुट नहीं आएगा। यस और नो? करेक्ट, नो आउटपुट विल बी शोन। कभी प्रिंट को चलने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि एफ कॉल ही नहीं हुआ। राइट, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। श्रीनिवास, आपका यही डाउट था?
बताइए क्या हो रहा है आउटपुट? बिल्कुल सही। जब आप एफ कॉल करेंगे क्या तब तक एस बन चुका है? जवाब दें। ये लाइन चल चुकी है ना, राइट? और एस अभी भी ग्लोबल है। तो जब पाइथन एफ का कॉल लेकर एफ की बॉडी में जाएगी तो उसे एस दिखेगा, क्योंकि एस हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, और आपको आउटपुट में मिल जाएगा एज यूजुअल आई लव पाइथन। करेक्ट? चेंज करूं? वेरी गुड। अब नहीं अरविंद, नहीं, बिल्कुल गलत। अब पाइथन बोलेगी नेम एरर। एम्प्टी नहीं आएगा प्रियांशु, नेम एरर आएगी। नेम एरर क्यों आएगी? दिमाग लगाइए, एफ कॉल पहले हो गया तो कंट्रोल एफ के अंदर चला गया। क्या अभी तक एस बन चुका है? नहीं बना है। और जब कोई वेरिएबल बनता नहीं है और आप यूज उसे पहले कर लेते हैं तो पाइथन क्या बोलती है? नेम एरर ही बोलती है ना। सो कोड विल गिव नेम एरर। करेक्ट? अच्छा, अब वेरी गुड। अब एस लोकल है? यस और नो? बिल्कुल, एस लोकल है। जब एफ कॉल होगा तो कंट्रोल एफ की बॉडी में जाएगा। जब एफ की बॉडी में जाएगा तो एस बनेगा। जब एस बनेगा तो इस प्रिंट को दिख भी जाएगा। क्लियर? नहीं सुमित, वो टाइम आज नहीं आएगा, वो टाइम अगले लेक्चर में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब दो आउटपुट आएंगे। पहले आएगा आई लव पाइथन, फिर आएगा नेम एरर। दो आउटपुट्स, पहले आई लव पाइथन फिर नेम एरर होगा। आप सोचिए, पहले एफ कॉल होगा, एफ कॉल होकर यहां पहुंचेगा, एस नाम का वेरिएबल बनेगा, आई लव पाइथन प्रिंट होगा, लेकिन जब कंट्रोल फंक्शन से बाहर आएगा तो एस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। करेक्ट? लोकल होने के कारण बिल्कुल। तो जब आप बाहर आकर प्रिंट एस करेंगे तो ये एस तो दिखेगा ही नहीं ना। कंफ्यूज हो जाते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए एक्सेप्शन लैंडिंग तक इंतजार कर लीजिए, कंफ्यूजन जैसा मैंने कहा दूर हो जाएगा। फिलहाल आउटपुट तो समझ आ रहा है, नेम एरर क्यों आई? हाँ एक्सेप्शन है ना, यही तो बात है। बाकी लैंग्वेजेस में सिंटेक्स एरर होता है ना, ये तो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, याद करिए। अगर आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, वॉइड मेन सी में लिखा आपने, और सी में आपने कहा प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ए, और फिर नीचे कहा इंट ए इक्वल टू 10, तो सी में सिंटेक्स एरर है ना, ये है ना। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में अगर आपने कहा प्रिंट ए और फिर आपने कहा ए इक्वल टू 10, तो पाइथन में ये नेम एरर है। आ रही है बात समझ? और एक बात सुनिए ध्यान से, अगर इस प्रिंटफ के पहले सी लैंग्वेज में मैंने हाई लिख दिया तो ये हाई प्रिंट होगा? नहीं होगा, सिंटेक्स एरर है ना। लेकिन पाइथन में अगर इस प्रिंट के पहले मैंने प्रिंट में हाई लिख दिया तो ये हाई प्रिंट होगा? होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, सिंटेक्स एरर नहीं है। श्रीनिवास आप कह सकते हैं।
कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें पाइथन ने सिंटेक्स एरर ना मानकर रन टाइम एरर में कन्वर्ट कर दिया है, और इसीलिए एज अ बिगिनर कंफ्यूजन होता है कई बार। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन से रिलेटेड अगले पॉइंट्स पे। बाय बाय, टेक केयर।